जब बॉम्बे आया था तो जैसे कहते हैं ना, बॉम्बे की धरती पे कदम रखने से पहले जब मैं एयरपोर्ट से बाहर अपना पहला कदम रख रहा था, तो आई डिड द SR के स्टेप। मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया था, आसपास लोग देख रहे थे कि कौन बेवकूफ़ है। एंड उसके बाद यार वही वो स्ट्रगल तो क्या ही बोलूँ, वो सबका ही होता है। वैसे घरों में भी रहे हैं जहाँ से ऊपर से छत से पानी गिरता था और बिस्तरे के साइड पे बाल्टी होती थी, इसमें पानी इकट्ठा होता था और सुबह फेंकते थे। फिर हाई राइज बिल्डिंग में भी रहे हैं 24th फ्लोर पे। ये सब हुआ। फिर वही ऑडिशंस, फिर से आप जर्नी शुरू करते हो, फिर से ऑडिशन की। फिर अगली फिल्म क्रैक होती है, लाल सिंह चड्ढा। और मैं उसका ऑडिशन देने नहीं गया था, मैं किसी और फिल्म का ऑडिशन के लिए, मैं किसी एक सीरीज़ के ऑडिशन के लिए गया था। मैं उस रूम से बाहर निकला जिन्होंने मुझे लव आजकल 2 के लिए ऑडिशन किया था, सौरभ सर और रेणुका। वो वहाँ खड़े थे, उन्होंने बोला कि यार एक ऐसा पार्ट है लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की फिल्म है, तू करेगा क्या? मैं कह रहा आमिर खान क्यों नहीं करेगा। देन बस उन्होंने मुझे बुलाया कि ऑडिशन। मैंने कहा स्क्रिप्ट क्या, तैयारी क्या? कहते कुछ नहीं, तू आ जा। और मैं चला गया, ऑडिशन हो गया, उनको पसंद आ गया। हम यशराज स्टूडियोज में हमारी रीडिंग थी और एक टेबल था बहुत बड़ा, उसमें अराउंड 15 to 20 सीट्स थी। देन मैं बैठा हुआ था, मुकेश सर और आमिर सर कुछ बात कर रहे थे, तो वो ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे ये कैरेक्टर बैठेगा, यहाँ पे ये कैरेक्टर बैठेगा, यहाँ पे ये बैठेगा। देन मुझे माय पेट नेम इज गुन्नू, तो मुझे आमिर सर बुलाते हैं, गुन्नू कहाँ है? मैंने कहा सर मैं पीछे बैठा था 4 लाइन छोड़कर। फिर मैं वहाँ जाके फिर उनके साथ बैठा हुआ था। मैं अगस्त में वापस आया लाल सिंह चड्ढा का शूट, तो बार बार कोविड टेस्ट हो रहा है और अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला तो मैं शूट नहीं कर सकता। अब उसकी अलग वो चल रही है कि आप तैयारी भी कर रहे हो फिल्म की, आप कोविड टेस्ट भी दे रहे हो और आपको 4-5 बार कोविड टेस्ट देना पड़ रहा है। सेकेंड डे आमिर सर के साथ सीन था, जो मेरा मेजर सीन था, जब वो मुझे आके थप्पड़ मारते हैं, मेरे से नहीं हो रहा था और फिर हो ही नहीं रहा था। देन सडनली आमिर सर समझाते हैं कि ऐसे करना है, एंड फिर आपको लगता है कि यार नहीं हो रहा, और मैं रो रहा था बीच बीच में, मुझसे नहीं हो रहा है। एंड सडनली आमिर सर ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं सेट पे कि फन चल रहा है, सब एक दूसरे से जोक मार रहे हैं, कोई कुछ भी हरकतें कर रहा है, कुछ भी चल रहा है, एंड आप एकदम रिलैक्स हो गए हो और करते करते सीन हो गया। जब मैं आमिर सर के साथ अकेला बैठा था ना, एक पूरे रूम में मैं अकेला बैठा हूँ, हम दोनों एक वो आमने सामने सोफा पर बैठे हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। पहले तो आपको 5 मिनट रियलाइज़ नहीं होता कि क्या हो रहा है आपके साथ और क्यों हो रहा है, क्योंकि सेट पे और भी लोग थे, सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। फिर आप वाइगरू करते हो। देन हाँ, बहुत सारी चीज़ें कही थी आमिर सर ने। मुझे सबसे अच्छी एडवाइस उन्होंने ये दी थी कि उन्होंने बोला कि यार मुझे पता है कि तेरा छोटा पार्ट है फिल्म में, बट ऐसा मत सोच कि कुछ और नहीं होगा। उन्होंने बोला था कि कब छोटे छोटे सीन से तू लीड के लिए निकल जाएगा तुझे खुद नहीं पता चलेगा। ये उनकी वर्डिंग्स थी मेरे लिए, जिन्होंने मुझे कहा था। Today we have a talented young actor in our studio with us who has already made his mark with films like Love Aajkal 2, Lal Singh Chaddha and Bad News. From small town dreams to big city struggles, he has already seen it all. Join us as he shares his story, his struggles and challenges of being an actor in Bollywood and shows us how talented he is. Let's welcome Guneet Singh Sori and hear about. So Guneet, tell us, what's your story? It's going to be 7 years in the coming week for me in Bombay. इस शहर में बड़ा हुआ हूँ मैं। I think this is the right thing to say. लुधियाना में पैदा हुआ था, लुधियाना पंजाब। Then did my schooling there. फिर कॉलेज चंडीगढ़ में किया। Then फिर सीधा मुंबई। I still remember my first day. जब मैं चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे था, that was my first flight alone. मैं उससे पहले कभी मैंने अकेले ट्रैवल नहीं किया था। द फ्यू थिंग्स माई मोम टोल्ड मी कि एक तो गुरुद्वारे जाया करना है, आई ट्राई टू गो एवरी डे, और तुझे हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा बाकियों से। मुझे भी लगता है ऐसा होता है मेरे साथ, मुझे ज़्यादा करना पड़ता है। तीसरा था कि हेल्प करना अपनी कैपेसिटी में। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली कि
5 करोड़ भी हेल्प होती है, 5 रुपए भी हेल्प होती है, तो हेल्प होती है, ये बात थी। और जब बॉम्बे लैंड किया, देखो बॉम्बे बॉलीवुड SRK इज़ माई लाइफ। मैं प्यार करता हूँ उनसे, शाहरुख खान से। जब बॉम्बे आया था तो जैसे कहते हैं ना, बॉम्बे की धरती पे कदम रखने से पहले, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर अपना पहला कदम रख रहा था, तो आई डिड द SRK स्टेप। मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया था, आसपास लोग देख रहे थे कि कौन बेवकूफ़ है, पर मैंने वो किया था, मुझे करना था। हमेशा से था, जब मैं थिएटर करता था चंडीगढ़ में, कि मुझे करना ही करना है जब मैं पहले दिन जाऊँगा, तो मैंने वो किया था। एंड उसके बाद यार वही वो स्ट्रगल तो क्या ही बोलूँ, वो सबका ही होता है। वैसे घरों में भी रहे हैं जहाँ से ऊपर से छत से पानी गिरता था और बिस्तरे के साइड पे बाल्टी होती थी, इसमें पानी इकट्ठा होता था और सुबह फेंकते थे। फिर हाई राइज बिल्डिंग में भी रहे हैं 24th फ्लोर पे, तो मज़े तो किए हैं। माई लाइफ माई कहानी, अभी तो शुरू हुई है कहानी, आई गेस अभी तो कहानी की स्टार्टिंग है। तो फिर बॉम्बे आने के बाद क्या हुआ? तो बॉम्बे में आया था 2017 नवंबर में। तब ऑडिशंस हुआ करते थे जब लाइंस लगती थी प्रॉपर, हम 100-200 पीपल इन अ क्यू, तो हम वेट किया करते थे क्या हो रहा है। और बहुत सारे फनी इंसिडेंट भी देखे हैं मैंने क्यूज में किसी को मना कर दिया कि यू डोंट फिट, तो वो कैसे गुस्सा कर गया कोई इंसान, तुझे मैं बताऊंगा एक दिन, तुझे मैं बताऊंगा एक दिन, ऐसा भी देखा है। एंड आई थिंक वो रिचुअल हो गया था कि आप सुबह उठो, अपना जिम वगैरह जो भी वर्कआउट किया आपने, पाठ पूजा की, फिर आप बैग में एक फॉर्मल, एक कैजुअल और एक जैकेट डाल के निकल जाओ, और हाँ बस निकल जाओ और ढूंढते रहो पूरा दिन, और उसी में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं आपके, अब सब साथ में लाइनों में खड़े हैं। तो वही, और आई थिंक तब का टाइम और अब का टाइम बहुत डिफरेंट है। पहले इतना व्हाट्सएप इतना एक्टिव नहीं था एक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप ऑडिशंस व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज रही हो या फिर यूट्यूब पे लिंक अनलिस्टेड करके भेज रही हो, वैसा नहीं होता था। पहले था कि आप होते हो वहाँ पे। आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट ऑडिशन, मैंने यहाँ फोर बंगलोस में कहीं किया था, दैट वाज फॉर अ शॉर्ट फिल्म ऑडिशन। इट वाज अबाउट अ टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, लाइक होम ट्यूशन देता है, और मेरा अच्छा गया था ऑडिशन, काफ़ी अच्छा गया था। उन्होंने मुझे कहा था कि तू आगे जाएगा पता नहीं क्यों कहा था, पर उन्होंने मुझे कहा था। स्टिल मैं थोड़ा सा वेगली कि स्क्रिप्ट क्या थी कि मैं जो मेरे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेके आएंगे स्कूल में, उनको मैं नया पेन देता था ऐसे एज अ गिफ्ट, तो वैसे ही कोई स्टोरी थी। तो फिर ऑडिशन देता गया, थिएटर भी किया बीच में, आलोक उल्फत सर थे उनके साथ, वो सब करता रहा। देते देते फिर वर्कशॉप्स करने लगा, वो हुआ। देन पहली फिल्म मिली, वो थी लव आजकल 2, इम्तियाज़ अली। मैं किसी रियलिटी शो के ऑडिशन के लिए गया था, उस रियलिटी शो में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया, लेकिन उससे पहले मैं फिल्म का ऑडिशन दे चुका था। मैं मेट्रो से वापस आया, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई पिक कर ले, आज आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मूड ख़राब है। तो हम आइसक्रीम खाई, वो मुझे देख रहा था, मैं रो रहा था, सो गए। मेरा रूममेट था। अगले दिन उठा और मुकेश छाबड़ा सर की टीम से मुझे कॉल आता है कि यू आर लॉक्ड। मैंने कहा ओके, मतलब क्या, हमने तो कभी सुना नहीं था, ये पहली बार सुन रहे थे यू आर लॉक्ड। तो वहाँ पे रेणुका उनकी एक असिस्टेंट हुआ करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि गुनीत यू आर पार्ट ऑफ लव आजकल 2 एंड इम्तियाज़ अली फिल्म, लाइक। एंड मेरा पहला रिएक्शन तो वाव होना चाहिए, पर मैंने कहा कि ये थिएटर में लगेगी ना। एंड बस उस टाइम आपको ऐसा लगता है, जब आप पहला कुछ क्रैक करते हो आपको लगता है दुनिया जीत ली, इम्तियाज़ अली। फिर मुझे उस रियलिटी शो के लिए वापस कॉल आया था, मैं कहा नो, जो मैं करने आया था मैं वो कर रहा हूँ। लव आजकल का पहला दिन मैं दिल्ली पहुंचा, मुझे कोई लेने आया, रिसीव करने आया। पूरी इनोवा मेरे लिए थी, मैं पूरी इनोवा में अकेला बैठा था। इतना पैम्पर किसी ने नहीं किया था आज तक। मैं सेट पे पहुंचता हूँ, एक शूट चल रहा था कार्तिक सर का, इम्तियाज़ सर साथ में होते हैं, वो टेक दे के बाहर निकलते हैं, मैं बाहर असिस्टेंट के साथ खड़ा होता हूँ, वो मुझे देखते हैं और हाय बोलते हैं। मैंने लाइक किसको बोल रहे हैं, हाउ डू आई नो कि मुझे इम्तियाज़ अली जानता है, राइट। पर वो हुआ। फिर तो मतलब
और उस मूवी में मेरा शूट था तकरीबन 4 से 5 दिन का, पर मैं 15 दिन रुका था। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर देखो पहली फिल्म है, मुझे एक्सपीरियंस करने दो, मुझे देखना है कि कार्तिक सर, सारा मैम कैसे परफॉर्म करते हैं, आप मतलब मुझे सब सेट का माहौल देखना है। तो मैं 15-20 दिन रुक कर आया था उस सेट पे। थैंक यू इम्तियाज़ अली सर एंड द होल टीम, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड ही वॉज रियली हैप्पी। मैं बहुत डाउट में रहता था कि सर मैंने अच्छा किया। कहते हैं तो बार बार क्यों पूछता, कुछ गलत करेगा तो मैं बताऊंगा ना। ये सब हुआ, फिर वही ऑडिशंस, फिर से आप जर्नी शुरू करते हो, फिर से ऑडिशन की, फिर अगली फिल्म क्रैक होती है लाल सिंह चड्ढा। और मैं उसका ऑडिशन देने नहीं गया था, मैं किसी और फिल्म का ऑडिशन के लिए, मैं किसी एक सीरीज के ऑडिशन के लिए गया था। मैं उस रूम से बाहर निकला जिन्होंने मुझे लव आजकल 2 के लिए ऑडिशन किया था, सौरभ सर और रेणुका, वो वहाँ खड़े थे। उन्होंने बोला कि यार एक ऐसा पार्ट है लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की फिल्म है, तू करेगा क्या? मैं कह रहा आमिर खान क्यों नहीं करेगा। देन बस उन्होंने मुझे बुलाया कि ऑडिशन, मैंने कहा स्क्रिप्ट क्या, तैयारी क्या? कहते कुछ नहीं, तू आ जा। और मैं चला गया, ऑडिशन हो गया, उनको पसंद आ गया। और फिर तकरीबन मैंने 1-2 महीने वेट किया। और मैं बहुत बार ना पहले मैं बहुत ऐसे हो सकता था, बाजिन करता था कि यार बताओ क्या हो रहा है, हुआ कुछ नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ। तो वो मुझसे तंग आ गए थे। फिर फाइनली उन्होंने एक दिन बोला कि हाँ तुझे मिल गई है। देन मीटिंग आमिर सर फॉर द फर्स्ट टाइम, यशराज स्टूडियोज में हमारी रीडिंग थी और एक टेबल था बहुत बड़ा, उसमें अराउंड 15 to 20 सीट्स थी और मैं पीछे जाके बैठ गया था। मुझे लगा वहाँ पे तो सब वो बैठेंगे ना जो बड़े बड़े होते हैं, मैं पीछे बैठा हुआ था। एंड मैं देखता हूँ लाइक करीना मैम आते हैं, उनको पहली बार देख रहा हूँ, आमिर सर आते हैं। और जब आमिर सर आए ना, वो पहले बॉडीगार्ड्स आए, फिर पुलिस वाले आए, फिर आमिर सर आए। वो आप अपने अभी एंटी ग्रेविटी अपने आप खड़े हो जाते हो, पता नहीं क्यों, रिस्पेक्ट है क्या है मुझे नहीं पता था। तो आप ऐसे ही एकदम से आप ऐसे हो गए, ओके। देन मैं बैठा हुआ था, मुकेश सर और आमिर सर कुछ बात कर रहे थे, तो वो ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे ये कैरेक्टर बैठेगा, यहाँ पे ये कैरेक्टर बैठेगा, यहाँ पे ये बैठेगा। देन मुझे माय पेट नेम इज गुन्नू, तो मुझे आमिर सर बुलाते हैं, गुन्नू कहाँ है? मैंने कहा सर मैं पीछे बैठा था 4 लाइन छोड़कर। फिर मैं वहाँ जाके फिर उनके साथ बैठा हुआ था मैं। तो जैसे कहते हैं कि इस शहर में कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है ये। देन फिर से अब आती है रिलीज की बारी। सो लव आजकल 2 रिलीज होती है 14 Feb 2020, कोविड ईयर। बहुत एक्साइटेड था, पहली बार अपने आप को, जैसे बताया था कि मैं बड़ी स्क्रीन पे अपने आप को देखने वाला था। इवन लाइक आई थिंक फॉर मी इट वाज अ रियली बिग डील, आई थिंक फॉर एवरीवन इट इज। किसी को कुछ पता नहीं था, आपने देखी नहीं हुई थी फिल्म, कुछ नहीं पता कि आप कितना आओगे, कितना नहीं आओगे, कितना सीन कटेगा, कुछ होगा। फिल्म का प्रीमियर, मॉम साथ में थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स साथ में थे, हम गए एंड डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। फिल्म ख़त्म होती है, इम्तियाज़ सर आते हैं एंड देवर, बड़ा थिएटर था, उसमें अराउंड 150-200 पीपल सिटिंग थी। तो लोग आते हैं, मैं इम्तियाज़ सर को और उनको अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये वो, मेरे भाई साथ में, मेरे दोस्त साथ में। इम्तियाज़ सर आउट ऑफ नोवेयर बोलते हैं कि आपका बेटा वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स है फिल्म में से। एंड किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और अभी थिएटर शांत था और सबने सुन ली बात, तो सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं तो हो गया, अब क्या बचा है। और मैं लाल सिंह चड्ढा साइन कर चुका था, लव आजकल रिलीज हो गई थी। अब किसको क्या पता था मार्च में कोविड आने वाला है यार। बस फिर कोविड आया, घर भाग गए। और लेकिन डरा तब तो बहुत डर था, क्योंकि फिल्म रिलीज हुई, आप किसी से मिल ही नहीं पाए। फिल्म के 10 दिन बाद इंडिया बंद होना शुरू हो गया, आप किसी से मिल ही नहीं पाए। जो फिल्म रिलीज हो रही थी वो भी, उनके शोज कम हो रहे थे, कुछ सिटीज़ में अलाउड था जाना, कुछ सिटीज़ में नहीं अलाउड था जाना थिएटर में, वो चल रहा था। और आप घर हो, आप पूरे डरे हो, आपको कुछ नहीं पता कि ये जो सिचुएशन आई है कभी ठीक होगी भी या नहीं, क्योंकि पहली बार देखा था, पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। पैदा मजाक कर रहे हैं, किसी ने अफवाह फैलाई है, जैसे डीमोनेटाइजेशन पे सोचा था कि ऐसा थोड़ी होता है। नोट ये तो पड़े हैं मेरे पास ये 500-1000 का नोट है, कैसे बंद कैसे हो सकता है। तो वैसा ही था। फिर घर वापस लुधियाना, समझ नहीं आ रहा क्या करो। अब उसको आप
एनजाइटी बोलो या जो भी बोलो वो सब चल रहा था। अब घर पे थे लेकिन घर वालों के साथ थे, अच्छी बात थी। फिर उस टाइम मैं लिखता रहता था कुछ ना कुछ। अगस्त में वापस आया लाल सिंह चड्ढा का शूट, तो बार बार कोविड टेस्ट हो रहा है, और अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला तो मैं शूट नहीं कर सकता। अब उसकी अलग वो चल रही है कि आप तैयारी भी कर रहे हो फिल्म की, आप कोविड टेस्ट भी दे रहे हो, और आपको 4-5 बार कोविड टेस्ट देना पड़ रहा है। मेरा दिल्ली में शूट था उसका, यहाँ से बॉम्बे कोविड टेस्ट करके गया, वहाँ पे पहुँचा दिल्ली में फिर से कोविड टेस्ट, ये वो नेगेटिव ही आया। और शूट बहुत डरा हुआ था। पहला सीन था करीना मैम के साथ, और बहुत आसपास लोगों ने बोला होता कि वो ना वो करीना कपूर है, ये है वो है, पर वो मेरे साथ बहुत ही सही थे। I mean, उन्होंने जितना मुझे कंफर्ट फील करवाया पहले दिन, वो मुझसे नॉर्मल बातें करने लग गए, कहाँ से है, क्या है ये। आई थिंक वो आइस ब्रेकिंग होती है, वो उनको पता है ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया और नए एक्टर्स के साथ बहुत काम किया। वो चलता रहा। सेकेंड डे आमिर सर के साथ सीन था, जो मेरा मेजर सीन था, जब वो मुझे आके थप्पड़ मारते हैं, मेरे से नहीं हो रहा था, और फिर हो ही नहीं रहा था। देन सडनली आमिर सर समझाते हैं कि ऐसे करना है, एंड फिर आपको लगता है कि यार नहीं हो रहा, और मैं रो रहा था बीच बीच में, मुझसे नहीं हो रहा है। एंड सडनली आमिर सर ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं सेट पे कि फन चल रहा है, सब एक दूसरे से जोक मार रहे हैं, कोई कुछ भी हरकतें कर रहा है, कुछ भी चल रहा है, एंड आप एकदम रिलैक्स हो गए हो, और करते करते सीन हो गया। वो बहुत अच्छा सीन हुआ। वो एक बड़ा शॉट था जो बहुत कम टाइम में हो गया, और किसी को यकीन नहीं था कि इतने कम टाइम में हो जाएगा, और वो नए एक्टर के साथ हो गया। मुझे भी यकीन नहीं था। देन मुझे आमिर सर बुलाते हैं। आमिर सर के बॉडीगार्ड हैं इतने बड़े बड़े। एक आता है, सर आपको बुला रहे हैं, कैमरा चेंज हो रहे थे कुछ तो सीन के बाद। मैं कहा यस। मैं गया, हिंदू कॉलेज दिल्ली में शूट हो रहा था, तो आमिर सर एक रूम में बैठे हो, तो उन्होंने मुझे बुलाया। देन आमिर खान ने मुझसे आधा घंटा बातें की। कैन यू बिलीव दैट? आमिर खान मुझसे बातें कर रहा है, चिल कर रहे हैं हम दोनों। वो मुझे अपने बारे में बता रहे हैं, मैं उनको अपने बारे में बता रहा हूँ, ये सब चल रहा है। एंड या उसके बाद सब कुछ हो गया, बहुत ही स्मूथली हुआ। उसके बाद फिल्म रिलीज होने में टाइम लगता है, वो 2 साल बाद हुई रिलीज 2022 में। देन या एंड उनके डायरेक्टर थे अद्वैत चंदन। लाइफ में ऐसा बहुत ही कम हुआ, आई थिंक 1 या 2 बार हुआ जब मैंने कोई प्रोजेक्ट किया हो और ऑडिशन ना दिया हो। तो अद्वैत सर एक म्यूजिक वीडियो कर रहे थे शूट ध्वनि भानुशाली के साथ। मुझे उनका एक दिन कॉल आता है कि मुनीत क्या कर रहा है, ये डेट्स को। मैंने कहा सर कुछ नहीं, बताओ। एक कहते एक म्यूजिक वीडियो है, आर्मी बॉय का कैरेक्टर है, करेगा? मैं कहा यस, देखो बाल कटवाने पड़ेंगे। मैं कहा सर जो भी आप कहो वो हो जाएगा। तो फिर वैसे वो म्यूजिक वीडियो हुई। देन एक बीच में एक फिल्म की मैंने अमेजन मिनी टीवी की, रक्षक। वो बहुत ज़्यादा हो गया था, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। बीच में लव आजकल 2 में कुछ ग्रे शेड्स थे, लेकिन बहुत गुड बॉय हो गया था। तो मुझे कुछ अलग करना था। आई एम रियली फैन ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स, स्कारफेस, गॉडफादर्स। मुझे वैसा कुछ उसमें करना है, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मुझे करना है वैसा कुछ। तो एक फिल्म हुई रक्षक, अमेजन मिनी की पहली फीचर फिल्म। उसमें मैं बना टेररिस्ट, कश्मीरी टेररिस्ट, और उसमें उसकी भाषा सिखाई गई, कश्मीरी में बोला मैंने। और वो बहुत अलग सेट, अलग सब कुछ। आप गन्स चला रहे हो और आपको गिरना है, वो सब कुछ चल रहा है। वो बहुत नया एक्सपीरियंस था। तो ये चला। बीच में मैंने एक फिल्म का ऑडिशन दिया जो नहीं हुई मेरे लिए, पर मैं उसकी अपडेट लेने जाता रहा। अपडेट लेने गया अपने दोस्त के साथ। तो मैं वापस आ रहा था, तो वो लाइक एंटी कास्टिंग कंपनी है, वो कास्ट कर रहे थे बैड न्यूज़ के लिए। तो मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था, किसी ने मुझे रोका, बोला कि ऐसे एक धर्मा की फिल्म है, विकी कौशल है, और उन्होंने बताया सब है, और आप करोगे क्या, ये अच्छा पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है। मैं कहा यस। कहते कल ऑडिशन के लिए आ जाना। मैं चला गया। उनको बहुत पसंद आया। और मुझे पता है, पता नहीं सबको लगता है नहीं, या सिर्फ मुझे लगता है कि आप जब ऑडिशन देते हो आपको ये तो पता चल जाता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए या नहीं हो गए। अंदर से फीलिंग आ जाती है, और सामने वाले के चेहरे पे भी पता चल जाता है कि या
हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो मैजिक हुआ है कि मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपका ऑडिशन आगे जाएगा डायरेक्टर के पास, ये पक्का होता है। तो मुझे उसमें फील आई थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये तो मिलेगा। घर पे आप सीधा फ़ोन करते हो कि मिल गया है, कुछ कॉल नहीं आई, अभी ऑडिशन दिया, 1 घंटे बाद घर पे मिल चुका है। तो नहीं मिला स्टार्टिंग में, 1 महीना चला गया, कुछ नहीं हुआ। मैं अपडेट लेने गया, जैसे मैं हर ऑडिशंस के लिए जाता था, तो बोले नहीं हो रहा है शायद, वो किसी और को ढूंढ रहे हैं, किसी और लुक को ढूंढ रहे हैं। देन आई थिंक 3 मंथ्स के बाद 12 Feb 2022 को मुझे कॉल आई कि अगले 2 महीने क्या कर रहा है तू। राहुल तनवर थे एंटी कास्टिंग में उस टाइम, वो को कास्टिंग कर रहे थे इस फिल्म की। उनका मुझे कॉल आता है कि क्या कर रहा है अगले 2 महीने क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं। कहते वही फिल्म है, डायरेक्टर इज गोइंग विद यू। उस फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद तिवारी। तो वो हुई, और पहली बार आपको एक पूरी स्क्रिप्ट मिलती है फुल फ्लेजेड, उस पर लिखा होता है धर्मा प्रोडक्शंस, और वाटर मार्क में आपका नाम होता है गुनीत सिंह। आपको फिर लगता है हो गया सब कुछ, बन गई जिंदगी। वो जो एक्सपीरियंस था वो अलग लेवल का था। आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, मसूरी में शूट है, देहरादून में शूट है, दिल्ली में शूट है, बॉम्बे में शूट है, और पहला दिन ही मेरा इंट्रोडक्शन शूट था फिल्म में, और वो सब चल रहा है। और मैं पहली बार इतना बड़ा सेट देख रहा हूँ धर्मा का, मतलब बहुत ही बड़ा, वो जो ग्लिटर और वो सब कुछ बताते हैं, सुंदर सेट, ब्यूटीफुल, वो था वो। वो नया एक्सपीरियंस, आप सब कुछ कर रहे हो। फिल्म हो गई, फिल्म का रिलीज डिले होता गया, आप फिर से इनसिक्योर होते हो, बीच में ऑडिशंस दे रहे हो, कुछ एड्स मिलती हैं, आप वो करते हो, कुछ नहीं मिलता, कुछ फिल्म्स आपको मिल जाती हैं, कुछ सीरीज मिल जाते हैं, फिर आप रिप्लेस हो जाते हो, वो भी होता है। तो अब जब मैं रिप्लेस होता हूँ मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आई थिंक इट्स पार्ट एंड द पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री, वो ठीक है। फिर मैं बैड न्यूज़ के एडिट पे जाता हूँ, मेरा थोड़ा सा डबिंग होता है। कट टू, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि शाहरुख खान से मैं प्यार करता हूँ। बैड न्यूज़ की एंट्री पे मैं डबिंग देख रहा हूँ, मैं घूमता हूँ, 2 लड़कियां साथ में घूमती हैं, मेरे बाल उड़ रहे हैं हवा से, पीछे शाहरुख खान की सॉन्ग की ट्यून चलती है, मूवी के अंदर भी वही है। लाइक इट्स अ फुल सर्कल। शाहरुख खान के सॉन्ग पे मेरी एंट्री हो रही है फिल्म में, और मैं जब फिल्म में आता हूँ वो सॉन्ग पीछे चलता है। आई थिंक तभी से मैजिक कहते हैं, इस सिटी को मैजिक कहते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स। आई थिंक होते हैं, सबके होते हैं, बस ये कि लगे रहना होता है, हार्डवर्क करना होता है, और हो जाता है। अभी कोई नया आने वाला होता है बॉम्बे, कोई मेरे दूर के कज़न के उनके रिश्तेदार, बुआ, ये वो, उनका पूछता है कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, बस करते रहना चाहिए, तो हो जाता है। फिर अगले 4 दिन में मुझे शहर में 7 साल होने वाले हैं। और हाँ, एक और रिचुअल है, मैं हर अपने बर्थडे पे मैं मन्नत के बाहर जाता हूँ। तो ये थी माय स्टोरी, माय कहानी इन द सिटी मुंबई। So, can you share a funny or embarrassing moment from a film shoot? तो आई थिंक ये पता नहीं, मैंने सुना था, मैंने जाकिर खान के इंटरव्यू में सुना, तो मैंने रिलेट किया कि बहुत बार ऐसा होता है जब छोटे शहर से आते हैं ना, तो आप अपने आप को थोड़ा नीचे, मतलब कि आपको होता है कि कुछ गलती मत हो जाए, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मुझे जो रिसेंट याद है वो ये है कि बैड न्यूज़ के सेट पे हम मसूरी में शूट कर रहे थे। तो वो वाला पार्ट था जिसमें पूरी कास्ट होती है साथ में, ऑल द 10-11 मेंबर्स। और मैं वही सेट पे और साइड पे थोड़े से टेंट लगे थे जहाँ पे एक्टर्स थोड़ा रेस्ट करते थे अपना, तो कैमरा चेंज हो रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं कुछ खा रहा था, शायद कोई चॉकलेट खा रहा था। और आनंद सर मेरे कैरेक्टर का नेम लेके बुलाते हैं कि हरमन कहाँ है। माय नेम वाज हरमन सतीज एंड बैड न्यूज़। तो बुलाया कि हरमन कहाँ है, और मैं वो दूर बैठा था, मैं ब्लेजर में पूरा ऐसे सूटेड बूटेड, मैं भागता हुआ आ रहा हूँ, स्टॉप 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 स्टॉप, बेटा हीरो है, आराम से आ। तो ऐसा, और एक, हाँ मतलब
ये जो रिसेंट था मुझे ये फनी भी लगता है और बहुत ही एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ कुछ तो अचीव कर लिया, थोड़ा थोड़ा आप अचीव करने लग गए हो, तो अपने आप को ऊपर नहीं करना है वो ठीक है, नीचे भी नहीं करना चाहिए। So, what's the best advice you have received from Imtiaz Ali, if you have spoken to him? मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे इम्तियाज सर से वो ये थे कि यार तू बहुत नेचुरल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस आके बात किया कर। एंड एक सीन था जिसमें मैं अटक गया था, एक कार वाला सीन था, वो बहुत ही ग्रे शेड का सीन था, मुझे सारा पे चिल्लाना था जिनका नाम जोई था फिल्म में, और आई वॉज लिटरली अब्यूजिंग हर इन द फिल्म, तो मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो इम्तियाज सर ने आके ना कान में कुछ कुछ बातें बताई, कहते यार तेरे साथ ये हो रहा है, तेरे साथ ये हो रहा है, तेरे साथ ये हो रहा है, ऐसे कैसे, तू क्या है, तू नॉर्मल है, ऐसे कोई भी लड़का थोड़ी है, तू वो है यार, ऐसे कैसे। मैं कहा सर बात तो सही है, कहते हाँ जाके बोल उसको। मैंने बोला और टेक हो गया। आई थिंक तभी सर को मैजिशियन कहते हैं कि उनके जो थॉट्स होते हैं उन्होंने मेरे माइंड में पुट किए और वो थॉट रख के मैंने बात की तो वो हो गया सीन। इसकी रियलाइजेशन मुझे बहुत देर से हुई। मैं असिस्ट कर रहा था रचित सिंह, एक एक्टिंग कोच है, मैंने उन्हें अराउंड 1.5 years असिस्ट किया। तो जब मैं उनकी पहली क्लास में था, ही टॉक्स अबाउट उनका जो प्रोसेस है, इनर थॉट का प्रोसेस है कि आप किसी भी सिचुएशन में आते हैं उससे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर समझो कि कोई सीन है, कोई कैरेक्टर है, उसके दिमाग में आप वो चीज़ें भर दो जो कि आप ही प्ले करेंगे, वो चीज़ें भर दो, तो आप जो अगर सीन करोगे आपको सिर्फ बात करनी है, आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है वही। तो वो इम्तियाज़ अली सर ने जो मुझे कहा था और ये, और फिर मुझे एकदम वो फिर से सर्कल दिखा। मैंने कहा हाँ, और मैं सोचता था, मैंने कहा इम्तियाज़ सर ने पता नहीं मुझे कान में क्या बोला और सीन हो गया। फिर मुझे रियलाइज हुआ अच्छा ये थॉट होता है, ये किसी कैरेक्टर का थॉट होता है, आपको आके फिर उस हिसाब से परफॉर्म करना होता है। एडवाइस यही थी कि पेशेंस रख, हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मुझे एडवाइस दी थी इम्तियाज़ सर ने। और मुकेश सर ने भी यही हमेशा बोला है कि अच्छा है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हो जाएगा, तो हार नहीं माननी है। तो वही है। So, you mentioned that you had a good conversation with Amir Khan. So, anything that he's given an advice to you or you've learned something from that conversation with him? जब मैं आमिर सर के साथ अकेला बैठा था ना, एक पूरे रूम में मैं अकेला बैठा हूँ, हम दोनों एक वो आमने सामने सोफा पर बैठे हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। पहले तो आपको 5 मिनट रियलाइज़ नहीं होता कि क्या हो रहा है आपके साथ और क्यों हो रहा है, क्योंकि सेट पे और भी लोग थे, सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। फिर आप वाइगरू वाइगरू करते हो। देन हाँ, बहुत सारी चीज़ें कही थी आमिर सर ने। मुझे सबसे अच्छी एडवाइस उन्होंने ये दी थी कि उन्होंने बोला कि यार मुझे पता है कि तेरा छोटा पार्ट है फिल्म में, बट ऐसा मत सोच कि कुछ और नहीं होगा। उन्होंने बोला था कि कब छोटे छोटे सीन से तू लीड के लिए निकल जाएगा तुझे खुद नहीं पता चलेगा। ये उनकी वर्डिंग्स थी मेरे लिए, जिन्होंने मुझे कहा था। तो आई थिंक वही उन्होंने जो मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया था, और या उसी कॉन्फिडेंस पे अभी तक जिंदा है हम। 7 years। So, you worked with Anand Tiwari. So, what have you learned from him? आनंद सर के साथ एक तो वो बहुत अच्छे एक्टर खुद भी हैं, हम सब ने देखी है उनकी फिल्म्स। तो एक सभी डायरेक्टर्स का एक अलग वे होता है समझाने का, और कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशंस अलाउड करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं। क्योंकि बैड न्यूज़ एक कॉमेडी फिल्म थी तो उसकी टाइमिंग्स बहुत वो कट टू कट चलती हैं जब आप कॉमेडी करते हो। तो जो पहला जब रीडिंग पे मुझे आनंद सर ने मुझे एक चीज़ कही थी, क्योंकि रीडिंग पे विक्की कौशल सर, एमी विर्क सर, मैं, बाकी सब कास्ट मेंबर थे, नेहा धूपिया, तृप्ति डिमरी, शीबा चड्डा मैम एंड एवरीवन एल्स। तो आनंद तिवारी सर ने मुझे कहा था कि यार रीडिंग हो गई, तो उन्होंने मुझे उसके बाद में बुलाया और बोला कि ये जो कैरेक्टर है हरमन का, ही इज़ लाइक रणबीर कपूर फ्रॉम ए दिल है मुश्किल। वो वन साइडेड लवर है, वो सलोनी जो कि तृप्ति ने प्ले किया था, उससे प्यार करता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में या क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेरी आंखों में सिर्फ प्यार दिखना चाहिए, नथिंग एल्स मीन्स नथिंग एल्स, सिर्फ प्यार। कि वो जो सेल्फलेस लव होता है ना, एक जो मदर का होता है अपने
चाइल्ड की तरफ, वैसा प्यार। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक था हमेशा कि इसी जोन में मुझे रहना है। आई थिंक जो उन्होंने डायलॉग्स भी लिखे हैं और वो सब कुछ हुआ है उसमें, जो मेजर जो मेरा एक तकिया कलाम जिसे हिंदी में कहते हैं कि आप सभी तो जानते हैं कि मैं सलोनी जी को हर हाल में अपनाने को तैयार हूँ। तो अब सलोनी की लाइफ में वो प्रेग्नेंट भी हो रही है, उसकी दूसरी शादी भी हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं एज अ हरमन उसको हर हाल में अपनाने को तैयार हूँ। तो ये था। और इन द मोमेंट रहना आनंद तिवारी सर का था कि ये क्रक्स है सीन का, अब तू इसे अपने हिसाब से करते, कुछ ऐसे पर्टिकुलरली ये नहीं बता दे कि इतना यहाँ पे कोई फोर्स देनी है या फिर इसके बाद बीट है या फिर इसके बाद कॉमा है, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि ये सिनेरियो है, ये सीन है, इसको तू कैसे परफॉर्म करेगा वैसे करके दिखा। एंड और बीच में एक दिन ब्रेकफास्ट में मैंने उनसे पूछा कि सर मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ, तो ही वॉज रियली हैप्पी, लाइक करके देखते हैं यार, अगर अच्छा लगा तो रखेंगे, नहीं तो अपने पास सीन तो है ही। तो हाँ, तो वो ये सब चीज़ें मेरी हुई थी। What's your favorite character that you played and why? फेवरेट, ये तो सभी फेवरेट है, मैंने ज़्यादा किए भी नहीं है तो लवाज का अलग हिसाब से फेमस था, उसमें जो मैं था उसमें मेरे कैरेक्टर का नेम था स्टड बॉय। कैन यू इमेजिन, स्टड बॉय। तो उसमें ही इज़ हैप्पी गो लकी गाय ऑल्सो एंड ही इज़ बैड गाय ऑल्सो, तो वो अलग सीन था। लाल सिंह चड्ढा में बहुत एक नई चीज़ हुई थी कि उन्होंने बोला कि तू बहुत रिच फैमिली से आता है, पॉलिटिशियन फैमिली से आता है, आज तक तुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और बोले अगर हाथ, अब पहली बार तुझे कोई हाथ लगा रहा हो, लाल जैसा कोई लड़का कॉलेज का तुझे हाथ लगा रहा है, तो क्या कैसा रिएक्शन होगा। मैंने कहा सर, कहते तुझे समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है तेरे साथ। अद्वैत सर समझा रहे थे और आमिर सर समझा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, और मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर कि जैसे मुझे तो ऐसा होता है कि कोई मुझे मारे ना तो ऐसे मम्मी निकलता है, मम्मी। मैंने कहा व्हाट इफ, मेरे कैरेक्टर का नाम हैरी था उस फिल्म में, मैंने कहा व्हाट इफ हैरी, और करीना मैम का था रूपा, तो रूपा के सामने हैरी को लाल पीट रहा है, तो मैंने कहा मम्मी मम्मी नहीं चलाएगा हैरी चलाएगा रूपा 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 तो मैंने वो, तो कहते हाँ सबने एग्री किया कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये हुआ था कि जब मुझे लाल थप्पड़ मारता है हैरी को, वो रूपा रूपा करता है, तो ये था। What's the most valuable lesson when you shot for Bad News at Dharma Productions? वैल्यूएबल लेसन जो कपल ऑफ यार, कि सबसे पहला तो यही कि सबको धर्मा की फिल्म तो करनी होती है, मुझे भी करनी थी, और जब होता है आपको रियलाइज़ नहीं होता, तो वो होता है, तो उससे एक बहुत आपको मिलता है, आप सभी बड़े लोगों से मिलते हो प्रोडक्शन में, सबसे आप मिलते हो, एंड एवरीवन इज़ रियली नाइस, और बहुत अच्छे लोग हैं सबके सब, बहुत प्यार से मिलते हैं, दे रियली अप्रिशिएट योर वर्क। एंड वैल्यूएबल लेसन सेम ही, आई थिंक हर सेट का सेम ही होता है, टाइम पर आओ, काम करो, एंजॉय करो, और काम करते करते एंजॉय करना ज़रूरी है, दुखी होकर काम मत करो, वो अगर दुखी होना तो वैसा काम करो ही मत। How did Kareena Kapoor inspire or influence you on set? जैसे मैंने पहले बताया कि आई वाज अ रियली न्यू एक्टर, और वो करीना कपूर खान है, एंड उन्होंने मुझे इतना नॉर्मली ट्रीट किया जैसे वो मुझे जानते थे, या फिर आइस ब्रेकिंग के लिए। और मैं पूछा था कि मैं यहाँ पे आपके बाल ऐसे टच करूँगा, या फिर वो जो सीन में रिक्वायरमेंट थी, कहते हाँ तू टेंशन मत ले, तू बस कर। करीना कपूर खान आपके साथ लाइक एज अ फ्रेंड बिहेव कर रही है। आई थिंक वही सबसे बड़ी डील है कि कि आप उस लेवल पे भी आप एकदम नॉर्मल हो, उसके बारे में पॉम्पस या फिर वो नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आप नॉर्मल ही हो, आप सबके साथ अच्छे ही हो। What did you learn from Sara Ali Khan's energy and work ethic? एक होता है ना कि आप जाते हो, और वो पहली फिल्म थी, और मैंने इम्तियाज़ सर ने मुझे रिहर्सल करवाई थी, पहली बार सारा से मिलने वाला था ऑन सेट, मैं वैनिटी में था, मैं गया, वो बैठे हम बातें कर रहे हैं, वो मुझसे क्वेश्चंस कर रही है और करी जा रही है 2 मिनट बाद हम सीन के बारे में नहीं, हम ऐसी कुछ भी बातें कर रहे हैं रैंडम, अरे दोस्ती हो गई। और वो इतना, और आई थिंक हम सेम एज के हैं, तो इतना कुछ वो
हुआ नहीं कि आप बहुत ही कॉन्शियस हो जाओ या फिर ऐसा हो जाओ, आप बस हो गए हो और आपकी दोस्ती हो गई है, अब आप फन कर रहे हो। एंड वो बहुत लाइक बहुत ही मज़ेदार है यार वो। उसमें कोई कुछ भी एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ज़ीरो। शी इज़ लाइक अस, आई थिंक। या How was your experience working with Tripti Dimri? Any favorite scenes together? सो फेवरेट सीन जो था वो तो वही था मेन, जो मिडल ऑफ द फिल्म में आता है, जब मैं भी होता हूँ, बाकी 2 लड़के भी होते हैं, एमी विक्सर और विकी कौशल, और फैमिली को पता चलता है कि तृप्ति प्रेग्नेंट है। तो वो पूरा जो 10 मिनट्स का चंक है वो मेरा फेवरेट है फिल्म में से। और मेरा स्टार्टिंग की मेरी ओपनिंग, जब मैं तृप्ति के कैरेक्टर को पहली बार देखता हूँ, तो वो एंड उनसे तृप्ति से लर्निंग, आई थिंक तृप्ति और हम जैसे अगर कहते हैं कि आउटसाइडर हैं, तो वो भी हैं आउटसाइडर। और शी हैड मेड हर लाइक हरसेल्फ लाइक यू नो। जब लैला मजनू आई है, सब कुछ आया, तो मैं इंटरव्यूज़ देखता था, मैं अभी भी देखता हूँ सबके इंटरव्यूज़। तो आप देख रहे हो, और तृप्ति ने उस इंटरव्यू में अपने में कहा था कि मैं अपने दोस्त के साथ गई हुई थी, उसका ऑडिशन था, कास्टिंग असिस्टेंट ने कहा आप भी दे दो, कहती ठीक है दे देती हूँ, और उसका लैला मजनू में हो गया। मेरी भी कहानी वैसी है। मैं और किसी प्रोजेक्ट के लिए पूछने गया था, और मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में ऐसा ही हो कि मैं किसी और चीज़ के लिए गया था और मैं वहाँ पर था, राइट टाइम राइट प्लेस राइट विल, और हो गया। और मैंने तृप्ति से पहली डिस्कशन उससे यही की थी, मैंने कहा आपके इंटरव्यू से मैं इंस्पायर हुआ था कि मुझे भी ऐसे जाना चाहिए यार, मिलना तो चाहिए नए लोगों से। तो बस गया और काम मिलता गया। What were some of the biggest challenges you faced as a small town boy in Mumbai? ऐसे कुछ चैलेंजेस आई थिंक कि यहाँ पे मैं चंडीगढ़ से आया था, मैं चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, वहाँ पे रेंट बहुत कम है। यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब। और आपका कोई दोस्त नहीं था, और मैं हमेशा बचपन से ना, मुझे आदत है कि मैं लोगों के साथ रहा हूँ। मेरे दोस्त होते थे, हमारे बहुत दोस्त होते थे, लाइक स्कूल में मुझे पूरा स्कूल जानता था, कॉलेज में मुझे पूरा कॉलेज जानता था, मैं वैसा रहा हूँ। और यहाँ पे आप अकेले हो। जिम में कोई दोस्त बन गया, फिर उसने अपना एक ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर वो उस दोस्त नहीं है अब शायद, ऐसे भी होते हैं लोग। फिर लेकिन फिर आपके दोस्त अच्छे बहुत बनते भी हैं, फिर वो फैमिली हो जाता है। मैं जहाँ से आता हूँ मेरी बहुत दोस्ती रही है, मतलब स्कूल तो पूरा स्कूल जानता था, कॉलेज में थे तो पूरा कॉलेज जानता था, और महफिलों में रहने की आदत थी कि हम। और मैं पूरा वैसे प्रॉपर नॉर्थ इंडियन बॉय रहा हूँ, मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। हम 30-40 लड़के घूम रहे हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। पूरा दिन यही चल रहा है। और यहाँ पे आपके दोस्त नहीं है, आप उन्हें मिस कर रहे हो। आप जिम जा रहे हो, जिम में कोई बनता है अच्छा दोस्त, लग रहा है कि है, फिर आप 1-2 इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो ऑडिशन के बारे में, अगले दिन से वो दोस्त नहीं है। तो पहले ऐसे भी बहुत चीज़ें हुई हैं। और फिर आपको लगता है या तो वो ज़्यादा स्मार्ट है या मैं कम स्मार्ट हूँ, क्या हो रहा है, या मैं अभी इस स्पीड से, मैं इस शहर में जो कि बॉम्बे की स्पीड है, मुंबई की स्पीड है, मैं सेम पेस से मैं अभी शायद फाइट कर नहीं पा रहा हूँ, मैं शायद स्लो चल रहा हूँ अपने हिसाब से। पर मुझे लगता है कि फिर वो मैं हूँ, मैं क्यों चेंज करूँ किसी को खुद के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई इतना बड़ा इंसान हूँ कि या मैं किसी को ऑडिशन बताऊँ, किसी को रेकमेंड करूँ उनको काम मिल जाए। ऐसा हो तो मैं सबसे पहले खुद को काम दूँ। तो यही लेसन्स हैं, और बॉम्बे बहुत कुछ सिखा देता है, जैसे परसिस्टेंस, पेशेंस। यू हैव मनी, यू हैव नो मनी, यू हैव लॉट ऑफ मनी, यू हैव लेस मनी। और आप बहुत बार, जैसे अभी से पहले सपोज 1.5 ईयर 2 ईयर्स बैक, मेरे पास कुछ अमाउंट अच्छी आती थी, मैं शूज़ पे इन्वेस्ट कर देता था। मुझे शूज़ का बहुत शौक़ है, महंगे महंगे जूते। अब नहीं लेता हूँ शायद, अभी रेंट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी चीज़ें। और अभी कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें वो नहीं करनी चाहिए थी जो अब कर रहा हूँ, या फिर अपने आसपास के कंटेम्प्रेरीज को देखता हूँ कि यार उनका तो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। वो अलग लोग हैं, मे बी वो राइट अपॉर्चुनिटी अभी आ चुकी है,
जो पहले फिल्म अभी डायरेक्टर्स वो देखेंगे, वो मुझे बुलाएंगे, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मुझे एक्चुअली पता नहीं कि बॉम्बे कैसे ड्राइव करता है, बॉम्बे कैसे चलता है, मुझे नहीं पता। अभी भी लर्निंग्स चल रही हैं। What would be the advice that you would like to give to aspiring actors who would come to Bombay? आई वुड टेल देम कि जितनी जल्दी आ सको उतनी जल्दी आना। आई केम टू बॉम्बे व्हेन आई वाज 21। आई वुड से कि अगर कॉलेज यहाँ पे कर सको तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरी तरफ से, मेरा बहुत पर्सनल है, मुझे लगता है कि मुझे कॉलेज यहाँ से करना चाहिए था, क्योंकि आपके लोग बन जाते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं, शहर में रहना आसान हो जाता है, आपको लोग जानते भी बहुत हैं फिर। और आप 18 और 17, 18, 19 ईयर्स की एज से आप ऑडिशंस दे रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि 1-2 साल तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है। 6 महीने तो आपको ये नहीं पता कि रामनगर 2 और रामनगर 1 कितना है। ऑटो वाले आपको घुमा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ गूगल मैप खराब है, क्या खराब है, मेरी किस्मत खराब है। जिस चीज़ के 30 to 40 रुपीज़ बनने थे उसके 80 हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये, मुझे इसको पता है कि इसको ज़्यादा पता है रास्ता है, गूगल मैप को ज़्यादा रास्ता पता है, क्योंकि गूगल मैप भी बहुत बार गलत बता देता है। अब ऑटो वाले भी घुमा रहे हैं तो जितनी जल्दी शहर को जानो उतना ज़्यादा अच्छा है। और एक होता है बहुत लोग ना बहुत ऐसे चुप के आराम से अपना अलग से रहते हैं, मुझे वैसा रहना अच्छा नहीं लगता, और मैं किसी को एडवाइस करूँगा वैसा नहीं रहना चाहिए। आप मिलो, बाहर निकलो, घर से निकलो, लोगों से मिलो। ये नहीं कह रहा कि, और बहुत बार ऐसा भी है कि पार्टीज में जाऊँगा तो वहाँ पे कोई मिल जाएगा बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो वो मैंने भी रिसेंटली सीखा कि पार्टीज होती हैं वो एंजॉय करने के लिए होती हैं, वहाँ एंजॉय करो। अब दिवाली की पार्टी में मिठाई खाते खाते ऑडिशन मांग रहे हो, कोई कैरेक्टर मांग रहे हो, उसका क्या लॉजिक है? आप मिठाई खाओ ना यार। अगर उन्होंने आपको कुछ काम देना होगा वो आपको दे देंगे, वो खुद आप, अगर वो खुद आगे आपसे बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, आई वुड लव टू कास्ट यू इन दैट, एंड इट्स अनदर थिंग। अभी मेरे हिसाब से कि यार जिस चीज़ के लिए, जिस जगह के लिए जहाँ पर आप हो वो चीज़ करो। आप अलग टेंजेंट में चल रहे हो, वो अगला मिठाई खा रहा है, आप कह रहे हो ऑडिशन दे दो, कोई लॉजिक नहीं है। तो यही है, जल्दी आओ और लगे रहो। और ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि यार ये पिंपल चला जाएगा या थोड़ा सा 5 किलो कम कर लूँगा तब ऑडिशन दूंगा। अगर उसको थोड़ा सा हेल्दी चाहिए हुआ तो, अगर उसको पिंपल चाहिए हुआ फेस पे तो क्या करोगे? तो वही है, वो अपनी वो जो इनहिबिशंस हैं जो भी हैं, हेजिटेट मत करो, जाओ बस, गो आउट, गिव ऑडिशंस और देते रहो सबके ऑडिशंस। तो बाद में चूज ही हो जाना, इंशाल्लाह सबको हम सब चूज कर पाए। तो हाँ। Any secret talent nobody knows that you have? नोबडी नोस तो नहीं है ऐसा, पर मैं लिखता हूँ। मैं स्कूल में रैप करता था, अब पोएम्स लिखता हूँ। तो वो वैसा कुछ हिडन टैलेंट तो मुझ में नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं तो सब आगे रख देता हूँ कि मेरे ये फुल पैकेज है, आपको जो जो चाहिए मैं तैयार हूँ देने के लिए। तो आपने अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमको सुना सकते हैं? छोटा सा एनेक्डोट देता हूँ उससे पहले। एक मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ था, वो मुझे लव एट फर्स्ट साइट के बारे में बता रहा था। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं हुआ, मुझे तो प्यार हुआ ही नहीं आज तक। कहता नहीं होता है। मैंने कहा कैसे होता है, कोई एग्जांपल दे। तो उसने कहा कि वो ना एक रेस्टोरेंट में बैठा था, फेसिंग द डोर, वहाँ से एक लड़की आती है, वो बहुत सुंदर होती है। कहता मैं उसे देखता हूँ, उसे देखता रह जाता हूँ। तो उसे मैं देखता ही रह जाता हूँ, उससे नजर ही नहीं हटती। कहता जैसी नज़र हटती है मैं रियलिटी में आता हूँ, मैं देखता हूँ आसपास सब उसे देख रहे हैं, और फिर मुझे बुरा लगता है कि सब क्यों देख रहे हैं, इसे तो मुझे देखना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ पे कुछ लिखा था। कहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी निगाहों की हकदार हैं आप। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी निगाहों की हकदार हैं आप। पर जब ध्यान आया तो समझ में आया कि खूबसूरती का कोई हकदार नहीं होता। फूलों के पीछे भंवरे तो बहुत होते हैं, लेकिन फूलों का कोई हकदार नहीं होता। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा अपनी निगाहों की तरफ से। माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी निगाहों की तरफ से। जागते हुए तो समझ जाती हैं, रात के सपनों का कोई हकदार नहीं होता। रात के सपनों का कोई हकदार नहीं होता। Now we will give you a dialogue and you will have to say it in different emotions. Are you ready for it? Okay, so the dialogue is, मेरा नाम है पोते,
जो अपने बाप के भी नहीं होते. Ready? Okay, so you have to say it in happy. मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते. Sad. मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते. Angry. मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते. Surprise. मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते. पागल है क्या? Confused. मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते. Disgust. मेरा नाम पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते यार. छी. Love. आप जानती हैं मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते. Pride. मेरा नाम है पोते जो बड़ा अपने बाप के भी नहीं होते. समझा? Can you recommend a book to us and why? आई एम नॉट इनटू रीडिंग दैट मच बट अभी करंटली मैंने शुरू किया है. सो फ्रेंड ऑफ माइन रिकमेंडेड मी दिस पावर ऑफ नाउ. इट्स गोइंग गुड. आई एम रीडिंग लाइक 15 pages a day. Building a habit. Yeah, you should read. A movie that you would like to recommend us and why? So I'll start with the Punjabi film. It's called Punjab 1984. It's a Diljit Dosanjh's film. I think मेरे हिसाब से उसको जितने भी अवार्ड्स हैं वो मिलने चाहिए. वैसी परफॉर्मेंस नहीं मैंने आज तक देखी. मतलब थ्रू आउट लाइक सभी कैरेक्टर्स की. आई थिंक दैट फिल्म एवरीवन शुड वॉच इट. और मुझे ना मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ. मेरा बहुत जोन चल रहा होता है. मुझे ऐसे क्राइम ड्रामास बहुत पसंद है. पीकी ब्लाइंडर्स मेरा फेवरेट है सीरीज़ में. स्कारफेस, गॉडफादर्स, ये सब. और मुझे बहुत ही वेलापंती और वो वेलकम, गरम मसाला, मुझे वो भी चीज़ें बहुत पसंद है. तो मैं इन 2 टेंजेंट्स में घूम रहा होता हूँ. तो ऐसी सी और मज़े करना. मतलब बहुत बार मैंने सुना कि लोग ना सीखने के लिए फिल्म देखते हैं. इंजॉय करो फिल्म किसी ने बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए. एंटरटेन हो. ऐसे सीखना, ये सीखा था उस कैरेक्टर ने, ये किया था. मैं इतना लॉजिकल नहीं हूँ मैं एज ए पर्सनैलिटी. मैं फिल्म देखने के लिए देखता हूँ. मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं देखता हूँ, नहीं आता तो मैं बंद कर देता हूँ. Any web show recommendation? पीकी ब्लाइंडर्स, सक्सेशन, मिर्ज़ापुर, सीक्रेट गेम्स. बहुत सारी देखी. मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी. ऑन्टराज. अगर इंडिया में बनेगा तो प्लीज़ मुझे कास्ट करना अगर कोई देख रहा है तो. थैंक यू. So now I'm going to name some people and the word that comes to your mind first, you have to say it. Sara Ali Khan. एनर्जी. Kareena Kapoor. ब्यूटीफुल. Karan Johar. इंस्पिरेशन. Imtiaz Ali. सोल. Vicky Kaushal. पंजाबी. Tripti Dimri. ब्यूटीफुल. Amir Khan. Again inspiration. Hello, my name is Guneet Singh Sodhi and I just had a lovely conversation with Leena. Thank you so much for having me here at Famous TV. And you have to like, share, subscribe, follow also. Famous TV.